मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारा प्यार और आपका अभिनंदन और स्वागत मैं कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो ये विषय लेकर के आया हूं वह विषय है कुंडलिनी। कुंडलिनी अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म की दुनिया में कुंडलिनी आप सभी नाम सुने होंगे और कुंडलिनी के विषय में आप जानते भी होंगे। लेकिन मैं सविस्तार आप सबके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कुंडली के संदर्भ में कि कुंडली से क्या लाभ है और कुंडली से क्या नुकसान है। बहुत ये सभी जानते हैं कि कुंडली जागृत हो जाएगी तो हमारा थर्ड आई खुल जाएगा, सभी चक्र खुल जाएंगे, कुंडली हमें बहुत सारी सफलताएं देगी। लेकिन क्या ये आपको मालूम है कि कुंडली माता जब खुल जाती है, कुंडली जब खुल जाती है तो आपके जीवन का रूपांतर हो जाता है। आज जो आप हैं कल वो नहीं रहेंगे। आज जिस दुनिया में आप भ्रमण कर रहे हैं कल उस दुनिया में आप भ्रमण नहीं करेंगे। सीधा रूपांतर हो जाता है, जीवन बदल जाता है व्यक्ति का। तो इसलिए मैं आज का ये विषय लेकर के आया हूँ कि कुंडलिनी क्या है आप सबके सामने। और मैं निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य और बातें अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलेंगे। साथ में बेल आइकन भी को ऑन कर लेंगे कि ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कि कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी का शाब्दिक यह है कि जो कुंडल की तरफ बैठा हो। हम लोग देखते हैं कि सर्प जो होता है वह कहीं बैठता है तो कुंडलिनी माने वो गोलाकार में बैठ जाता है, वो एक के चारों तरफ चक्र की भांति जो है वो बढ़ जाता है। और जब उसे छेड़ते हैं तो वो फन कार के सामने वो फन मार देता है और लगता है चारों तरफ मुख अपना घुमा रहे। तो यहाँ भी मूलाधार चक्र से ही माता कुंडलिनी की शुरुआत होती है। मूलाधार चक्र पर ही कुंडलिनी माता की उपस्थिति होती है। कुंडलिनी माता यहाँ सर्पाकार में बैठी होती हैं। और जब आप मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा जब आप अपनी कुंडलिनी मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो मूलाधार चक्र जैसे ही जागृत होता है कुंडलिनी माता भी जागृत हो जाती हैं और वो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाती हैं। मूलाधार चक्र जागृत आप करते हैं, फिर स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करते हैं और मणिपुर चक्र जागृत करते हैं, हृदय चक्र जागृत करते हैं, विशुद्धि चक्र जागृत करते हैं, आज्ञा चक्र जागृत करते हैं और ब्रह्म चक्र जागृत करते हैं। मंत्र देवता ज्यों ज्यों ऊपर उठते जाएंगे त्यों त्यों कुंडली आपकी ऊपर सने सने उठती जाएंगे और सभी चक्रों का उद्भेदन करती हैं और वो यहाँ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती हैं। ब्रह्मरंध्र तक जिस दिन पहुंच गई अध्यात्म की यात्रा आपकी पूरी हो गई। कुंडलिनी माता वो निर्बाध गति से ऊपर से ब्रह्मरंध्र से नीचे मूलाधार और मूलाधार से ऊपर सहस्रार तक वो आती जाती हैं। इसके पहले जब चक्र खुलने के दौरान कुंडलिनी माता जब उठती हैं तो व्यक्ति को बड़ी पीड़ा होता है, पर जब वो खुलना शुरू होती हैं तो पहले ये मूलाधार चक्र के पास फट फट की आवाज आती है, लगता है कि कीड़ा चल रहा है, दर्द का भी एहसास होता है, सोलिंग भी हो जाती है। वहां बैठने जब ये जगती हैं, कुंडलिनी माता जगती हैं, मूलाधार को जागृत करती हैं तो ये जंघा के आसपास फोड़ा और फुंसी हो जाता है। साधना के दौरान काफी पसीना होता है, बेचैन ये अफनिया जाता है, मिजाज अफनिया जाता है। और जब मूलाधार चक्र आपका जागृत होता है, स्वाधिष्ठान जागृत होता है, मणिपुर जागृत होता है, हृदय चक्र जागृत होता है तो त्यों त्यों ज्यों जागृत होती है कुंडलिनी माता, पीठ के पीछे से बैकबोन के सहारे वो ऊपर वो उठती हैं। लगता है कि कोई कीड़ा ऊपर चढ़ रहा है, कभी कभी लगता है कि सांप घुस गया अपने पीठ में, लगता है झाड़, जिसको नहीं जानकारी है वो चाहेगा कि जल्दी से झाड़े मेरे शरीर में कीड़ा घुस गया, लेकिन कहीं कीड़ा वगैरह घुसा नहीं रहता है। वो तो माता कुंडलिनी होती है। कभी कभी रेंगना हो जाएगा, लगेगा कि कोई कीड़ा रेंग रहा है, कभी लगेगा कि चींटी रेंग रही है, कभी कभी दर्द जब ये प्रवेश करती हैं, ये हृदय चक्र तक आती हैं तो पीछे कंधा में या पीठ में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, जातक बेचैन भी हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ भागना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जान लीजिए जब कीड़ा असहाय हो जाए तभी आप डॉक्टर के यहाँ जाएं, चाहे दिखाएं या दवा का सेवन कर रहे हैं, अन्यथा आप दवा का सेवन नहीं कीजिए, उसको झेलिए, क्योंकि वो इंद्रियों को वो साफ सफाई करते हैं। कुंडलिनी माता अपना जगह बनाती है ऊपर जाने के लिए, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने के लिए।
तो जहाँ फैलाव होता है, जिन इंद्रियों में फैलाव होता है, नसों में फैलाव होता है, जो सिकुड़न बना रहता है, मलिनता होती है, तो फैलाव होने के कारण वो दर्द होना शुरू होता है। तो आदमी समझता है कि बीमार हुए, बीमार व्यक्ति नहीं होता है। हाँ, एक बात और है कि इस दौरान जो है जातक का पैखाना कभी पतला हो जाता है, कभी पेट झड़ना शुरू हो जाता है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द भी रहना, खुद का आवाज भी आता है, गैस बनना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। कभी 4-5 दिन तक कभी ऐसा होता है कि आपको लैट्रिन होगा ही नहीं, 3 दिन 4 दिन तक होगा ही नहीं। लैट्रिन सुखा देती है, ये अग्नि है, शौच को सुखा देती है एकदम कंप्लीट। ये समझिए कि एक बाहर जो परमाणु होता है बम फोड़ने वाला, उसी तरह से शरीर का ये परमाणु है, कुंडलिनी माता परमाणु बम है। ये जब विस्फोटित होती हैं तो ये पूरे चक्र तक जाती हैं ये। और इनका बेस क्या है? तो वीर्य है, जातक का वीर्य होता है। इसीलिए मना किया गया है कि जब कुंडलिनी जागरण हो तो आप भोग ना करें, या अर्थात सेक्स नहीं करें, सेक्स पर नियंत्रण करें। इस दौरान सेक्स करने की बड़ी इच्छा, लोगों की इच्छा हो जाती है, चेहरे पर लालिमा बढ़ जाती है, तेजस्विता बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है। इस दौरान स्त्रियां पुरुषों के करीब आना चाहती हैं, वो देखती हैं चेहरे का जो आकर्षण, जो सम्मोहन होता है एक प्रकार, तो बहुत सारी स्त्रियां वशीभूत हो जाती हैं ऐसे जातकों के पास में। और पुरुष इसको नहीं समझता है तो बहक जाता है और स्त्रियों से संबंध स्थापित करना शुरू करता है, संभोग करना शुरू करता है। तो जिसका नतीजा होता है कि कुंडलिनी माता जो ऊपर उठ रही थी वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है। कुंडलिनी खुलने के दौरान, उठने के दौरान, जागृत होने के दौरान सेक्स प्रबल हो जाती है और प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें अफेयर्स होने का डर बन जाता है, चांसेस, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबकी दुर्दशा एक ही होती है। इस काल में अपने पर संयम रखें, अपने भावनाओं पर संयम रखें। हाँ, ये गर्म है, इसीलिए सात्विक भोजन करने को कहा गया है कि आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, मांस मदिरा छोड़ दीजिए, सात्विक भाव का भोजन कीजिए, सात्विक जीवन जी लीजिए। और जब ये धीरे धीरे कुंडलिनी माता उठती हैं और एक घड़ी ये आता है कि वो विशुद्धि को भी जागृत कर देती हैं, आज्ञा चक्र को भी जागृत कर देती हैं, ब्रह्मानंद को भी जागृत करती हैं। और जागृत करने के द्वारा ये थर्ड आई का भी उद्भेदन करती हैं। ये 5 स्टेज में यहाँ सबकी सफाया करती हैं। सफाई करने के बाद जो है ये तब थर्ड आई, तीसरा नेत्र वो कुंडलिनी माता खोल लेती है। कुल मिलाकर के यह जान लीजिए कि साधक के लिए कुंडलिनी का खुलना बड़ी अनिवार्य है, लेकिन जब वो खुलती हैं तो आपके जीवन का रूपांतर कर देती हैं। रूपांतर यह हो जाता है कि जैसा मैंने कहा कि सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है, तो इस पर रूपांतर करना होता है। कल आप स्थिर है, आज अगर भाग रहे हैं स्त्रियों के पीछे, या लालच आपकी बढ़ जाएगी, धन की चाहेगा कि धन हम एकत्रित करें, ये भी भावना हो सकती है। या वैराग्य की भाव उत्पन्न होगी, मन करेगा कि घर द्वार छोड़ दे, जंगल की तरफ निकल जाए, कहीं दूर दराज के क्षेत्र में अकेले रहें। घर में भी बैठिएगा तो घर के लोग आपसे भागना शुरू करेंगे, घर के लोग आपके पास बैठना नहीं शुरू करेंगे, न जाने क्यों ऐसा भाव हो जाता है। और नकारात्मक भाव के लोग तो आपके पास बिल्कुल नहीं बैठेंगे, यह जान लीजिए, कोसों दूर भागेंगे। आप कहीं जाइएगा तो रास्ते में निगेटिव ऊर्जा भी आपके समक्ष में वो भी आएगी। तो शरीर का बंधन होना चाहिए। जितने जीव जंतु निकलते हैं सड़क पर, चौराहे पर, वो सब आपको देखेंगे, निहारेंगे, और कि भाई एक अद्भुत आदमी जा रहा है, एक जोगी जा रहा है, एक संत जा रहा है, क्योंकि भीतर से वैराग्य की भाव आ ही जाती है धीरे धीरे। तो ये जो कल तक आप सुख साधना में, लग्जरियस लाइफ में जो आप जीना चाह रहे थे, और फिर नेक्स्ट टाइम में आप लग्जरियस लाइफ से भागना शुरू कर देंगे, यही जीवन का रूपांतर है। क्योंकि उस समय तक आप जीवन का सत्य जान जाते हैं कि जीवन क्या मिथ्या है, क्या सत्य है। तो इसलिए कुंडलिनी का साधक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुंडलिनी के संदर्भ में मेरे द्वारा में जो बताई गई बात है आपको अच्छा लगा है। अच्छा अगर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक वो पहुंच सके। जय मां गायत्री, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।